जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द मास्टर सिनेमा में। आज मैं आपके लिए एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूं जो आज के समय में हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है, उनकी फिल्म को करना चाहता है, क्योंकि वह जो आदमी है, वह जो शख्स है, वह ऐसे बेहतरीन डायरेक्टर है और उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है कठोर मेहनत और कठिन समस्याओं को देखते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और ये आज के समय के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक है। सिर्फ 2 फिल्में डायरेक्ट की है और 2 ही फिल्मों से उसने लगभग बॉलीवुड में पैसे कमाए हैं। उन 2 फिल्मों ने 1800-1900 करोड़ रुपए। तो बॉलीवुड जगत के ये आज के समय के शानदार डायरेक्टरों में से एक है, युवा डायरेक्टर है। तो मैं बात कर रहा हूँ आदित्य धर साहब की, जिनकी हालिया रिलीज फिल्म धुरंधर ने ताबड़तोड़ कमाई की है, भारत में भी और विश्व सिनेमा में भी। और अभी ये फिल्म OTT पर रिलीज हुई है और धूम मचा रही है पूरे सिनेमा जगत में, पूरे विश्व सिनेमा में। तो आइए आदित्य धर साहब के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं, उनकी शुरुआती जीवन से लेकर वर्तमान तक का पूरा सफर, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। डायरेक्टर जो उस महानता की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो सिनेमा है वो हटकर कुछ नया हमारे सामने वो बना रहे हैं। उस सिनेमा को रियल स्टोरी लाकर वो हमारे सामने इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं जैसे वे वही हम रियल कहानी, रियल इंसिडेंट देख रहे हैं। तो आदित्य धर साहब का जन्म हुआ था 12 मार्च 1983 में और न्यू दिल्ली में ये जन्मे थे। तो ये इनके पूर्वज, ये एक कश्मीरी पंडित है। ये दिल्ली में ही इन्होंने रहकर अध्ययन किया है, दिल्ली में ही इन्होंने पढ़ाई की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े और इनकी माता भी वहाँ पर डीन थी। उसके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने उस समय म्यूजिक थिएटर में काम किया और वहाँ पर उन्होंने लेखन की शुरुआत की। लिखने का शौक उन्हें वहाँ से ही जगा मन में कि मैं लिखूंगा, कहानियां लिखूंगा, गीत लिखूंगा, स्टोरी लिखूंगा। तो ये उस समय जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे तब ही उनके मन में ये भाव आ चुके थे और शुरुआत से ही इन्हें नई स्टोरी, नई कहानियां, नई गीत लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और ये फिल्मों में लिखने के लिए आगे अपना जीवन फिल्मों में बनाने का लक्ष्य इन्होंने उस समय ही तय कर लिया था। फिर ये आगे बढ़े, फिर दिल्ली में इनका अध्ययन पूरा हुआ और वहां से ये आते हैं मुंबई। तो 2006 में ये मुंबई आए। मुंबई आकर इन्होंने फिल्म जगत में जुड़े। शुरुआत में ये सहायक निर्देशन के रूप में इन्होंने फिल्मों में काम किया, फिल्मों को देखा, फिल्मों को जाना कि किस तरीके से फिल्में बनती है, किस तरीके से शूट होती है, किस प्रकार से सिनेमा बनाया जाता है। ये सब कुछ उन्होंने 2006 के बाद जाना, सीखा और समझा। धीरे धीरे वे आगे बढ़े और फिल्मों में उन्होंने सबसे पहले गीत लिखे और वह पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने गीत लिखे, कबीर सिंह द्वारा बनाई गई फिल्म काबुल एक्सप्रेस। उस फिल्म में जितने भी गीत है आदित्य धर साहब ने लिखे हैं और वो गीत उस समय अच्छे चले थे, हिट भी हुए थे। कुछ 1-2 फिल्मों में और है जहां पर इन्होंने गीत लिखे थे। एक फिल्म थी आले दिल और दूसरी थी सुनील शेट्टी स्टारर डैडी कूल फिल्म, उसमें भी इन्होंने गीत लिखे थे। लेकिन गीतों के सफर में भी इनके मन में ये भाव था कि मैं कभी न कभी डायरेक्टर जरूर बनूंगा, क्योंकि युवा थे, इनके मन में ये सोच थी कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो धीरे धीरे फिर इन्होंने आगे मेहनत की, कोशिश की और फिर इनका ये सफर खत्म होता है। प्रियदर्शन साहब फिल्म बना रहे थे अजय देवगन को लेकर, तेज फिल्म, और तेज फिल्म में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया और तेज फिल्म के जो डायलॉग थे, संवाद थे, वो आदित्य धर साहब ने लिखे थे। और दूसरी फिल्म प्रियदर्शन साहब की ही फिल्म थी, वह फिल्म थी आक्रोश। इसमें भी इन्होंने संवाद लिखे और दोनों ही फिल्मों के जो संवाद है वो, जिसमें आक्रोश के संवाद बहुत ही बढ़िया थे, तेज फिल्म भी बढ़िया थी लेकिन उस समय नहीं चली थी, दोनों ही फिल्में फ्लॉप हुई थी। लेकिन उसमें इनके संवादों को बहुत ज़्यादा सराहा गया था, उनके लेखन को बहुत ज़्यादा सराहा गया था। आज भी आदित्य धर साहब अपने लिए अपना जो गुरु मानते हैं वो है प्रियदर्शन। प्रियदर्शन को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि इनको फिल्मों में लाने का श्रेय तो ये इन्होंने मेहनत से आए, लेकिन इनको फिल्म दिखाई, फिल्म में पहला मौका दिया वो थे प्रियदर्शन साहब, जहाँ पर इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया। उस समय फिर इन्होंने ठान लिया था कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा, मुझे डायरेक्टर ही बनना है। तो 2006 से इन्होंने सफ़र किया शुरू और मुंबई आए। 2006 का सफ़र शुरू हुआ और ये इन्हें सफलता प्राप्त होती है 2019 में और फिल्म लेकर आते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि 2016 में हुए उरी हमले पर आधारित फिल्म थी, रियल इंसिडेंट पर फिल्म थी। लेकिन जिस प्रकार से आदित्य धर साहब ने इस फिल्म को लिखा था और जब ये फिल्म बन के हमारे सामने तैयार हुई थी, इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनी थी और इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। और इस फिल्म का जो लीड रोल प्ले किया था विकी कौशल सर ने। विकी कौशल सर ने इस फिल्म में जिस तरीके से एक्टिंग की थी और जो एक डायलॉग था हाउ इज द जोश, वह संवाद आज भी कल्ट बन चुका है। फौजियों में, आर्मी में और कई जगह इस संवाद को आज भी बोला जाता है, हाउ इज द जोश। तो वो फिल्म लेकर आए थे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और इस फिल्म के लिए इनको
बेस्ट न्यू डायरेक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था और राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस फिल्म के लिए आदित्य साहब को प्राप्त हुआ था। और यहाँ इस फिल्म से उन्हें वह सब कुछ मिल जाता है जो इनके सपना था, जो इन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था जब ये कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली में, वह सपना इस फिल्म में इनका साकार होता है और एक बॉलीवुड सिनेमा को एक बेहतरीन डायरेक्टर मिल जाता है, युवा डायरेक्टर। उरी जब फिल्म आई तो उसके लीड रोल था विकी कौशल, उनके साथ थी यामी गौतम, और फिर आदित्य दर साहब की यामी गौतम के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्रेम में बदलती है और यह प्रेम फिर शादी के बंधन में बच जाता है और यामी गौतम का विवाह होता है आदित्य दर साहब से 2021 में। और अभी वर्तमान में उनके एक बेटा है जिसका नाम है वेदाविद। इस प्रकार से उनके जीवन में लगभग सफलता भी आ चुकी थी, डायरेक्टर भी अच्छे बन चुके थे और एक अच्छा जीवन साथी भी उन्हें मिल चुका था यामी गौतम के रूप में, जो एक बेहतरीन कलाकार है। उनकी बहुत सारी फिल्में अभी हाल ही में प्रदर्शित हुई है, जो उन्होंने फिल्में पहले की थी वो भी शानदार फिल्म थी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन रहा। यामी गौतम भी स्ट्रगल करके बॉलीवुड सिनेमा में आई थी और आदित्य दर साहब भी मेहनत के बल पर बॉलीवुड सिनेमा में उन्होंने अपने पैर जमाए। फिर इनके मन में आया कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए, भव्य फिल्म बनाई जाए पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जो आज तक पहले सिनेमा में कभी नहीं बनी। और ये फिल्म लेकर आ रहे थे द इमॉर्टल ऑफ अश्वत्थामा, जिस फिल्म का लगभग काम पूरा हो चुका था, स्टोरी लिखी जा चुकी थी, हीरो तक कास्ट हो चुका था, फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण, पेंडेमिक के कारण इस फिल्म को रोक दिया गया और बाद में यह फिल्म धीरे धीरे बंद हो चुकी। और इस तरीके से जो उनका ख्वाब था आदित्य दर साहब का, वो उस समय वहां पर बंद हो चुका था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। कोविड के बाद इन्होंने फिर से एक नई स्टोरी बनाने की सोची और नया सिनेमा लिखने की सोची और अपनी ही कंपनी बनाई। अपने भाई लोकेश धर के साथ इन्होंने 2021 में अपनी कंपनी बनाई। कंपनी का नाम रखा B62 स्टूडियोज। ये कंपनी 2021 में इन्होंने बनाई और अपने भाई के साथ इस कंपनी को शुरू किया। इसी स्टूडियो से उन्होंने आगे फिल्में बनाई, आर्टिकल 370 और बारामूला एक हॉरर फिल्म थी और आर्टिकल 370 370 की धारा पर आधारित फिल्म थी। दोनों फिल्मों में इन्होंने डायरेक्ट फिल्म को नहीं किया, दोनों ही फिल्मों, इस फिल्मों के वे सह लेखक थे, इन्होंने लेखन में सहयोग दिया था और दोनों ही फिल्मों की वाहवाही हुई थी, तारीफ हुई। फिर आती है इनके जीवन में वो फिल्म जिस फिल्म ने इनको डायरेक्टरों के इस लेवल से सीधे ऊपरी लेवल तक पहुंचा दिया और हाई जंप के साथ ही पहुंच जाते हैं एक बेहतरीन डायरेक्टरों में। वो फिल्म है धुरंधर, जो 2025 में रिलीज हुई और आज भी मैं जब वीडियो बनाया तब तक ये सिनेमा हॉल में चल रही है। लोगों ने इस फिल्म को भर भर के प्यार दिया, जबरदस्त फिल्म चली और लगभग 1300-1400 करोड़ का इस फिल्म ने बिजनेस किया, सुपर हिट रही। और आदित्य दर साहब अब एक नाम नहीं रहा, अब वो नाम बन चुका है कि जो हर कोई एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है, क्योंकि देशभक्ति से बनी हुई फिल्में, जोश से बनी हुई फिल्में, जिस प्रकार से उन्होंने नए नजरिए से हमारे सामने देश की भावना को प्रेजेंट करते हैं, रियल सिनेमा बनाते हैं, रियल स्टोरी पर फिल्में बनाते हैं और लोगों को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं उस फिल्म से कि ये असल में वो फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो एक रियल चलचित्र देख रहे हैं, रियल घटना देख रहे हैं। तो धुरंधर फिल्म के बारे में जब इंटरव्यू दिया था यामी गौतम ने, उन्होंने कहा था जब ये फिल्म उन्होंने लिखी थी और मुझे सुनाई थी तो मेरी आंखों में आंसू थे इस फिल्म की स्टोरी को सुनकर। तो आदित्य दर साहब ने इस फिल्म को लिखा, इस फिल्म के जो एक्टर थे उनको इन्होंने कास्ट किया, कितना इन्होंने इस फिल्म पर मेहनत की, एक एक जो कास्टिंग है इन्होंने बहुत ही सोच समझ कर की, पूरी फिल्म को लिखा। पाकिस्तान के जो वहाँ इंसिडेंट हुए उनको लिखा, भारत में जो इंसिडेंट हुए, हमले हुए, उनको लिखा, फिर उन सबको जोड़कर एक ऐसा चलचित्र, ऐसी स्टोरी तैयार की कि यामी गौतम ने ये कहा था कि मेरे आंखों में जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो आंसू थे। ये उनके उरी 2019 में आई थी और 2025 में फिल्म आती है धुरंधर। 5 सालों की मेहनत थी उनकी और वो मेहनत इस फिल्म में बाकायदा हमें नजर आती है। 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वो इन्हें मिला बेस्ट डायरेक्टर के रूप में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें ही मिला सर्वश्रेष्ठ नवोदित डायरेक्टर के रूप में। इनकी फिल्मों का जो कलेक्शन है, जो 2 ही फिल्में इन्होंने अभी तक बनाई है, बाकी इन्होंने सहलेखक या इन्होंने समाज लिखी या इन्होंने उसमें गीत लिखी थी फिल्में, तो 2 इन्होंने डायरेक्ट की फिल्में। धुरंधर ऐसी फिल्में जो इन्होंने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, निर्माता भी है, निर्देशन भी है, पूरी फिल्म जो इन्होंने ही बनाई। और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो बजट था हुआ था 44 करोड़ और इस फिल्म ने भारत से वर्ल्ड वाइड से कमाई थी 342 करोड़ रुपए। दूसरी फिल्म थी धुरंधर जिसका बजट था 250 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने कमाई पूरे वर्ल्ड वाइड से 1300 से 1400 करोड़ रुपए। और ये डायरेक्टर है जिसकी 2 फिल्में ही 1900 करोड़ के लगभग आसपास,
तो बॉलीवुड को कमा के दिए इन्होंने 1900 करोड़ रुपए। और ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने बॉलीवुड का, जो कुछ समय पहले चर्चा होती थी कि बॉलीवुड खत्म हो चुका है, जब साउथ की फिल्में लगातार सुपरहिट हो रही थी, तो इन्होंने, ऐसा हम कह सकते हैं कि इन्होंने बॉलीवुड की नैया को डूबने से बचा लिया। तो ये थे बेहतरीन युवा नवोदित डायरेक्टर आदित्य धर साहब के बारे में पूरा जो उनके जीवन, जन्म और आज तक के सफ़र के बारे में। आगे भी जब इनका बेहतरीन फिल्में आएगी, जब इनका जीवन और आगे बढ़ेगा, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे आने वाले समय में। फिलहाल के लिए इतना ही है। इनका जो सिनेमा है उसके पक्ष में दर्शक वर्ग है, लेकिन इसके विपक्ष में भी बहुत सारे दर्शक वर्ग है जो इनके सिनेमा को नकारते हैं। तो जो विरोधी पक्ष है इनके बारे में ये भी कहते हैं कि इनकी जो फिल्में भड़काऊ है, एंटी पाकिस्तान है, इनकी फिल्में सरकार की समर्थक है, इनकी फिल्मों में भड़काऊपन ज़्यादा है, लोग इसकी फिल्मों को देख के भड़क सकते हैं, ये अच्छा सिनेमा नहीं बनाते, ये लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते, वैसा सिनेमा नहीं है। इनके सिनेमा से लोगों में आतंक और का भाव बैठता है, लोग ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, भड़काऊ हो जाते हैं। ये इनके कुछ विपक्ष में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन अगर निर्देशन की दृष्टि से देखें तो इनका सिनेमा बहुत ही उम्दा और शानदार सिनेमा है। 2 फिल्में बनाई, दोनों ही भारतीय वीरों को समर्पित फिल्में हैं। उड़ी जो रियल इंसिडेंट पर आधारित थी, दूसरी थी धुरंधर, उसे भी हम भारतीय फौजी, भारतीय आर्मी, भारतीय सेना के लिए एक बेहतरीन फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो पात्र है वो भारत के जासूस के रूप में वो रोल कर रहा है और भारत देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इनकी फिल्में हैं, आप दोनों ही पक्ष में आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टर के रूप में देखें इन्हें, तो ये आज के समय में वो डायरेक्टर है जिसके साथ हर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, जिनकी फिल्में न होकर एक रियल आईना है, क्योंकि उनकी फिल्मों में रियल सिनेमा हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी तो अब कहने वाले ये कहेंगे कि नहीं ये सरकार समर्थक है, वो है, लेकिन ये सिनेमा ये जब आई थी 2019 में, उससे पहले ये सह निर्माता भी थे, आक्रोश फिल्म बनाई, तेज बनाई, उसमें उनके समाज भी थे। अब ये डायरेक्ट भी कर रहे, तो डायरेक्टर है, वो उनका बनाने का अपना नज़रिया है। प्रकाश झा है, वो सामाजिक प्रेरणा फिल्में बनाते हैं। अनुभव सिन्हा है, वो भी सामाजिक फिल्में बनाते हैं। तो हर डायरेक्टर का एक जॉनरा होता है। सुभाष घई की फिल्में थी, पारिवारिक फिल्में थी, तो इनका भी ये जॉनरा है बॉलीवुड आदित्य धर साहब का, कि ये ऐसी फिल्में हमारे सामने बनाते हैं। फिल्में ज़बरदस्त होती है, फिल्मों में हमें आनंद आता है, मनोरंजक फिल्में होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये रियल इंसिडेंट को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो हमारे दिलों को टच कर जाते हैं। तो आप बताएं कि आपको आदित्य धर साहब डायरेक्टर के रूप में कैसे लगते हैं? क्या आप भी उनके जो नकारात्मक पक्ष के साथ है या सकारात्मक पक्ष के साथ में? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को हितेश बामणिया का जय हिंद।